हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम प्रतिदिन सामाजिक विज्ञान का जितने भी VVI क्वेश्चन है सबका पार्ट बाय पार्ट बना के आप लोगों के सामने ला रहे हैं, है ना जी। और जो भी हमारे इंस्टा से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पे लगातार बनते आ रहे हैं, उन सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार है। और टॉप VVI 5 क्वेश्चन पढ़ने के लिए अगर तैयार है तो सब जल्दी जल्दी यस कमेंट कर दे, क्योंकि मैं कमेंट लगातार आप लोगों का पढ़ता जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी लोगों का कमेंट आ रहा है, सर जल्दी करिए सर। ठीक है बाबू, आप लोगों का कारण मैं जल्दी स्टार्ट कर रहा हूं। सामाजिक विज्ञान का टॉप VVI क्वेश्चन मेरा तो यही है कि डायरेक्ट एग्जाम में लगा देना है, कैसे भी विद्यार्थियों को पास करा देना है ना। तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसके चलते मैं जल्दी स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। और कुछ बच्चों लोगों का भी मन है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, आज मैं लेकर आया हूं कि बिहार के बिछड़ेपन का कारण बताएं। क्या है बिहार के बिछड़ेपन का सबसे पहला कारण बताना है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। कोयला कितने प्रकार के होते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाइयां और लोहा कितना प्रकार के होता है। आज हम इन सभी क्वेश्चन पे बेहतरीन तरीका से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि प्रतिदिन आप लोग जानते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के बाद मैं इसको इरेज करता हूं और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि सर अगला क्वेश्चन हुआ है तो अगला क्वेश्चन ये है। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए कर देते हैं एक क्वेश्चन छोड़कर। चलिए हो गया। अब आगे देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को समझते जाते हैं एकदम माइंड फ्री करके। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार के बिछड़ेपन के कारण बताएं। जानते हैं बाबू, बिहार के बिछड़ेपन का कारण आपको कई देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से बिहार के जो है ना बिछड़ेपन का कारण जानते हैं क्या है, वो है बाबू शिक्षा। क्या है, शिक्षा बिहार के बिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में तो ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में हम लोगों को एक सेंटेंस बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर कहता है कि कॉपी में लिखा होना चाहिए जो आपके माइंड में है, यानी कि दिमाग में है। तो हम लोग को तो ऐसे बोलने से काम चलेगा नहीं, है ना। तो आइए हम भी लिखते हैं, आप भी साथ में नोट डाउन करिएगा। है बिहार के बिछड़ेपन का कारण बताएं। तो सबसे पहले लिखेंगे आंसर में, क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि बिहार के बिछड़ेपन का कारण निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। ये वाला सेंटेंस आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा बाबू, ठीक है। अब इसके बाद जो जो का रीजन है बिहार के बिछड़ेपन का, उस रीजन को हम लोग अब लाइन बाय लाइन लिखेंगे, ठीक है। कमेंट भी मैं साथ में पढ़ता जाऊंगा, ठीक है। पहला बाबू याद रखिएगा, हम तो सबसे पहला मानते हैं बिहार बिछड़ापन सबसे पीछे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का अभाव है। क्या चीज का अभाव है मेरे बाबू, शिक्षा का अभाव है, इसी के कारण बिहार बिछड़ेपन में गिनती आता है, ठीक है। और दूसरा है बाबू कि यहाँ के जो लोग हैं ना एक्स्ट्रा सोचबे नहीं करते हैं, सिर्फ क्या सोचते हैं, कृषि सोचते हैं। तो दूसरा मैं मानता हूं कि यहाँ के लोग, है ना जी, यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर है। देखिएगा, बात को सुनिएगा, पहला है शिक्षा का अभाव और दूसरा है ना कि यहाँ के लोग जो है कि कृषि पर निर्भर है। क्या चीज पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। और तीसरा बाबू है गरीबी। क्या है, गरीबी। क्या है, गरीबी है। याद रखिएगा, पहला शिक्षा, दूसरा कृषि और तीसरा है बाबू गरीबी। और चौथा आप लोगों का पता है क्या हो जाएगा, बाढ़ तथा सुखाड़। क्या हो जाएगा, बिहार में जानबे करते हैं ना कितना बाढ़ और सुखाड़ आता है। क्या बाबू, बाढ़ तथा सुखाड़, बाढ़ तथा सुखाड़, ये सब कारण है बाबू जिनकी वजह से बिहार जो है ना आज पिछड़े में गिनती आता है। आप लोगों को 10 लिखना है, लेकिन हम देखिए हम सिर्फ राह बता सकते हैं, काम आप लोगों को चलना है, चलना उस पर आप लोगों के। हम राह बता दिए कि शिक्षा के कारण बिहार पीछे है, कृषि के कारण बिहार पीछे है, गरीबी के कारण बिहार पीछे है और बाढ़ तथा सुखाड़ के कारण पीछे है। यही सब रीजन है जिसके कारण आज बिहार हमारा पीछे है और बिहार के लोग भी पीछे है ना जी। और कुछ कह सकते हैं कि यहाँ के
मानसिकता भी कुछ उसी तरह सा फिक्स हो गया है, जहां के लोग जिस पे है वैसे ही निर्भर है बाबू। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग घर से और करिएगा। 5 हम 4 लिखवा दिए हैं, 10 करना है, जितना ही बचा है आप लोग करके लाइएगा। ठीक है, चलिए कमेंट में जवाब दीजिएगा। हो जाएगा ना सबसे? हाँ सर कर लेंगे सर, आप चिंता नहीं कीजिए सर। सर अगला क्वेश्चन क्या है सर? एक बच्चा क्या कमेंट कर रहा है जी? सर अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। चलिए ठीक, क्या है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? अगर आप लोग ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तब तक मैं प्रति व्यक्ति आय का क्वेश्चन आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, मैं करंट अफेयर भी शुरू करने वाला हूं। प्रतिदिन यूट्यूब पे सुबह 6 बजे कोशिश कर रहा हूं कि सारा प्रोग्राम सेट हो जाए, तो प्रतिदिन मैं करंट अफेयर लेके आऊं। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगर जब भी इस वीडियो करंट अफेयर का तो नोटिफिकेशन आप पर चला जाएगा। ठीक है, और चलिए भाई हम लोग अब इसको क्या कर देते हैं मेरे प्यारे, इसको अब इरेज कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं मेटाड़ना, है ना। चलिए मेटाड़ देते हैं। चलिए अब देखिए, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इस व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड से भी आ सकते हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तब, है ना जी। चलिए अगला है सर, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? क्या प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति, है ना जी, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? चलिए आंसर इसका भी देख लीजिए। देखिए हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, साथ साथ उसका डिक्टेशन भी करवाना है। अधिकतर टीचर सिर्फ बोल के पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, हम डिक्टेशन भी इसका करवाते हैं। ठीक है, कमेंट में आना स्टार्ट करें इसका। हाँ सर पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। देखिए प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? देश की कुल जनसंख्या में भाग देने पर जो, है ना जी, जो भागफल आएगा उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, आय कहते हैं, है ना। कहा कि देश की जितना भी जनसंख्या है उससे अगर हम प्रति व्यक्ति आय में भाग देते हैं तो वो हमारा निकलता है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर बाबू बात करें तो हमें प्रति व्यक्ति में, यानी कि जितने भी एक एक व्यक्ति है ना, इक्वल टू प्रति व्यक्ति आय में हमको किससे? राष्ट्रीय आय से भाग देना है। किससे भाग देना है? प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय, अब बटा में क्या? जनसंख्या रखेंगे, है ना। क्या रखेंगे? टोटल बटा में हम क्या रखेंगे? जनसंख्या रहेंगे। याद रखिएगा, टोटल क्या रखेंगे? जनसंख्या रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय में टोटल आय से जनसंख्या से डिवाइड करेंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये वाला कंटेंट आप लोगों को बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट लगातार कर सकते हैं, एक एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा। ठीक है, इसको नोट डाउन, वीडियो स्किप ना करके रोक के कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है उसके पे आते हैं। अगला क्वेश्चन था सर कोयला कितने प्रकार के होते हैं, है ना जी। कोयला, यहां देखिए कोयला, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बता देते हैं बाबू आंसर में इसका आप लोगों का, कि कोयला जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। पहला का नाम हम लिखाते हैं सबसे बेस्ट, एंथ्रासाइट। दूसरा का नाम है लिग्नाइट, और तीसरा का नाम है बिटुमिनस, बिटुमिनस। चौथा का नाम है पीट। सबसे बेस्ट कोयला एंथ्रासाइट, सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है। ठीक है, उम्मीद है कि याद रहेगा। पहला का नाम एंथ्रासाइट, दूसरा का नाम है लिग्नाइट, चौथा का नाम बिटुमिनस, पांचवा का नाम पीट है। ठीक है, पांचवा का नाम क्या है? पीट है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना जी। चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं। कल का क्वेश्चन एक कमेंट में आया, सर बताए नहीं बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, नहीं पता है जी।